आपको रूबरू करा दें। नूह में कांग्रेस नेताओं को एंट्री नहीं मिली है। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस डेलीगेशन को रोक दिया गया है। नूह पहुंचते ही जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी, भारी बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा की गई थी और वहीं पर रोक दिया गया। गौरतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका कहना था कि वो पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। ले रखी है। ये हमारे लोकतंत्र तांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उसका हनन है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और साथ साथ होम मिनिस्टर का भी और चीफ मिनिस्टर का हम इस्तीफा मांगते हैं कि आखिरकार जो चाहे हमारे होम गार्ड के लोग हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, उनकी मौत क्यों हुई, दंगे क्यों हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं बुलाया। पैरामिलिट्री फोर्सेस जब हर साल ये यात्रा चल रही है, 75 साल में कभी दंगे नहीं हुए, तो ये दंगे होने का कारण क्या है, उसकी तय के लिए हम चाहते हैं सिटिंग जज जो है हाई कोर्ट का, वो बैठे इसकी और इसकी तहकीकात करे। एक और हमें ये अलग अलग नहीं, एक और बात हमें ये कहा गया, जब हमने आज पूछा डीजीपी ममता सिंह जी से बात करी, उन्होंने हमें ये कहा कि 3 दिन के बाद। तो कांग्रेस नेताओं को आप सुन पा रहे थे साफ तौर पर सरकार पर सवाल उठाते हुए। कोशिश है शांति स्थापित करने की, बनाने की। हम पीड़ित परिवार से भी हमारी पार्टी का डेलीगेशन मिलेगा, हम उनके साथ जाएंगे। और इस वक्त मेरा मतलब सिर्फ एक ही है कि हमें एक तरफा हमारे लोगों के खिलाफ ना हो, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, चाहे यहाँ के हों, कोई भी हो। जो आदमी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम यही मरेंगे, यही लड़ेंगे, यही जलेंगे, यही दबेंगे। इसलिए इसको आगे न बढ़ाया जाए और हर भाई इसमें शांति बनाने में सहयोग करे। रोके सरकार खड़ी रोका, जबरदस्ती हम पे बजरंग वाला गोली चल दी, हम पे गोली ना चले भाई, हम तो शांति के लिए आए। अगर ये ना जान देंगे, भाई मजबूरी है, अगर तुमने सरकार नहीं जाने देती तो हम तो सड़क पे बैठ जाएंगे, ही ना मांग कर ना तो अपने चले जाएंगे। और कहा कि जाएगा, हम लट तो बजाऊंगा ना, हमारा मकसद को लट बजाना चाहिए। अरे ये भी मरे हैं तो ये भी तो हमारे भाई हैं, मनाली भी तो, ये को अमेरिका के थोड़ी है। हमें सबका दुख दर्द है, जो कुछ हुआ है तो वो गलत हुआ है। तो पुराना विधायक मोहम्मद इलियास को आपने सुना सरकार पर सवाल उठाते हुए। और ज्यादा बातचीत चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। विद्रोही साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। विद्रोही जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल गई। विद्रोही जी, आपके नेताओं को, तमाम नेताओं को रोक दिया गया है प्रशासन द्वारा, पुलिस बैरिकेडिंग करके, और हवाला दिया गया है धारा 144 का। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकार की गलती है। अगर विपक्ष के लिए उनको लोगों से मिलने दिया जाता तो और ज्यादा भाईचारा स्थापित होता, शांति स्थापित होती, असली बात क्या है ये सामने आती और हर वर्ग के लोग से हमारा डेलीगेशन मिलता तो मेवात की वस्तु स्थिति का पता चलता जी। एक डेलीगेशन को रोकने का मतलब यह है कि सरकार एक तो वहां की वास्तविकता छिपाना चाहती है और दूसरी बात, वहां शांति कायम करने में सरकार की रुचि नहीं है। सरकार जो भी कुछ गलत कार्य कर रही है, लोगों के घरों को अवैध रूप से ढा रही है, उसकी पोल ना खुल जाए, उसका सत्य सामने ना जाए और सरकार दंगाइयों के नाम पर जिस तरह आम आदमी को गिरफ्तार कर रही है वो सत्य सामने ना जाए, मुझे लगता है उस पर छिपाने के लिए ये किया गया है। ठीक है। वरना एक शांतिपूर्ण डेलीगेशन को रोकने का मतलब क्या है? जी, कोई बाहर के लोग नहीं थे, यहीं के लोग थे, विधायक। मैं आता हूं विद्रोही साहब, आपके पास दोबारा आता हूं। और रमन मलिक साहब का भी स्वागत करते हैं इस चर्चा में। रमन मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। विद्रोही जी कह रहे हैं कि जो हकीकत है वो छुपाने का प्रयास आपकी सरकार करे और यही कारण है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से डेलीगेशन जा रहा था उसको रोका गया है। क्या है सर आपका कहना? मेरा तो कहना ये है कि देखिए, जब इस प्रकार के हालात होते हैं तो प्रशासन को वास्तविक स्थिति के ऊपर, जमीनी स्थिति के ऊपर आकलन करके एक निर्णय लेना पड़ता है। कई बार वो अच्छे निर्णय हो जाते हैं, कई बार वो थोड़े नेगेटिव रह जाते हैं, क्योंकि उनका आकलन जो है वास्तु स्थिति पे ज्यादा होता है बनिस्बत कि उनका जो एसी कमरे में बैठ के अपने राजनीति खेलते होते हैं।
जी। लेकिन मैं अभी इसको इतना सा मानता हूँ कि एक तो वास्तविक स्थिति जो है वो आएगी सामने, तो उसके आकलन हो क्या है क्या नहीं, और उसके हिसाब से उन्होंने एक्शन लिया होगा या जो भी अपना उन्होंने एक डिसीजन लिया। लेकिन मैं तो ये समझना चाहूंगा जो सबसे प्रखर मुद्दा है वो ये है इस समय कि आपको एक तो अभी तक आपसे ये मामन खान के लिए कुछ बोला नहीं गया। वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई कि मामन खान के भी बहुत सारे यूथ के व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, उस पर भी डालो, मारने के लिए 15-20 मरने जरूर चाहिए, इस प्रकार की बातें जो आई हैं, उसके ऊपर कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि डर लगता है अपने सपोर्टरों को, अपने जिनके लिए कमलनाथ बोलते थे कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, तो वो उसके लिए डर लगता होगा साहब कि वोट बैंक जाता है, ये होता है वो होता है। तो मैं सिर्फ अभी तो ये जानना चाह रहा हूँ, बेसिकली मेरा पॉइंट इतना सा ही है, जो मेरे को कंफ्यूजन है या जो मेरे को ये है कि क्या कांग्रेस वहाँ क्या फैक्ट ढूंढने गई है कि मामन खान। मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंच जाते उस जगह पर तो क्या माहौल खराब हो सकता था? आपका क्या मानना है सर? देखिए, खूनी पंजा तो जहां जाएगा वहां राम से की मूवी बनाएगा कोई, डीडीएलजे तो करेगा नहीं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं मलिक साहब आप कांग्रेस पार्टी पर। नहीं, ये तो एक पुराना इतिहास है, सब लेकिन मलिक साहब एक और सवाल, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दंगा कराया, उसके बाद नल्ली राइट कराए, उसके बाद गुजरात में 65 में राइट कराए, 2002 में कराए, मतलब इनका इतिहास है। मोगला राइट में भी ये लोग, इनकी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बहुत विचारधारा को उत्पन्न करने वाले मोगला में भी थे। जवाब लेते हैं जी। विद्रोही साहब, सुना आपने मलिक साहब क्या कह रहे हैं, माहौल खराब हो सकता था और वो जो इतिहास वो गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखेंगे? फिर कितने अनैतिक लोग हैं। खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को राजधर्म निभाने का निर्देश दिया था और सारी दुनिया जानती है 2002 के दंगे गुजरात में किसने करवाए, नाम हमारा आपने कराए थे। बाबरी मस्जिद यही कारण था कि पुरानी चीजों को खाना सही नहीं होता वर्तमान के विषय को लेकर। मलिक साहब और विद्रोही जी, विद्रोही साहब, इतिहास को उखाड़ेंगे तो मामला फिर और उलझता चला जाएगा। छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहिए। मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं किसी को नहीं करता विद्रोही साहब, मैं किसी को नहीं रोक रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि वर्तमान की स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी के नेता कौन से तथ्य ढूंढने जा रहे थे जो मलिक साहब ने सवाल उठाया? कल ही आपके टीवी चैनल पर शाम को 6 बजे डिबेट हुई थी। उस डिबेट को आप देखिए, मैंने खुलेआम कहा है कि यदि मामन खां की भूमिका में कोई भी संदिग्धता है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है और इन्होंने क्या बोलते हैं डीजी ने कहा है कि भाई हम एसआईटी जांच के दायरे में मामन खां का वीडियो है, हमने कहा जांच कराई, हमें कोई आपत्ति नहीं। और यदि मामन खां का इन्वॉल्वमेंट है तो आप उनको सजा दीजिए, हम तो कुछ कह नहीं रहे, आप निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करवाइए। सवाल ये है कि सरकार खुद कह रही थी, कल मीडिया एडवाइजर मुख्यमंत्री के खुद कह रहे थे कि हमने 4 घंटे में पूरे दंगे पर काबू कर लिया। 31 तारीख को दंगा हुआ, आज 8 तारीख है, 8 दिन बाद शांति स्थापित हो गई है। इनके अनुसार कोई कहीं भी दंगा नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ दंगा करवा देगी? जब इनके अनुसार शांति स्थापित है तो यदि कांग्रेस के लोग चले जाते वहां तो इनको क्या आपत्ति है? ये अगर ये कुछ नहीं छिपाना चाहते तो डेलीगेशन को रोकने में क्या आपत्ति है? मेरी समझ में नहीं आया। कोई तनाव वहां नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई नई घटना नहीं हुई। जो कुछ होना था वो पहले हो चुका है। अब पूरे मेवाड़ में कहीं भी अगर कोई घटना हुई हो, कोई घटना हुई तो आप बता दीजिए। फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक ही कारण हो सकता है कि ये सत्य को छुपाना चाहते हैं। जी मलिक जी, आपका जवाब। जी, और तो मैं कहना चाहता हूँ विद्रोही जी, सुनिए मेरी बात। देखो, जब घर किसी का टूट रहा हो, कहीं पे अशांति हो ना, तो वहां पे ना मंथरा माई को भेजा जाता है, ना वहाँ शकुनी मामा को भेजा जाता है, क्योंकि वो वहां जाके विस्फोट ही करेंगे, कोई अच्छी बात नहीं करेंगे। तो ये एक फैक्ट ही है। बाकी मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं इस गंभीर मुद्दे पर? अरे राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं।
अब आपने पूछी इनकी भाई, बात सब सुनी, दुनिया मेरी भी में सुनी। पंद्रह मैंने तारीख है, एक भी हुकूमत प्रारंभिक कर रहे हैं। वक्तव्य में कोई ऐसी बात कही थी क्या? जी बिल्कुल ये विद्रोही साहब आपकी बात पूरी ये तो सुनी और पहले- आपने जो मामन खान को लेकर कहा ये उस पर भी क्या बात करेंगे? जी ये तो जब से आए हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सांप्रदायिक उन्माद और नफरत के सिवाय कोई बोल ही नहीं रहे, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैंने अपनी बात रखी केवल शांतिपूर्ण ढंग से, इन्होंने तो आरोपों की चढ़ी लगा दी हम पर, हमने वो दंगे करवाए, हमने अब भी हमको क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। इनकी भाषा देखकर ही आप समझ जाइए सांप्रदायिक उन्मादी और नफरत फैलाने वाले कौन है। जी। क्या शांति की स्थापित करने वाले ऐसी बात करेंगे क्या? जी मामा, जी मामा। क्या सरकार के बैठे हुए लोग विपक्ष के सवालों का तार्किक जवाब देने की बजाय आरोपों से जवाब देंगे क्या? सरकार का काम जवाब देना होता है, विपक्ष का काम सवाल उठाना होता है, पर ये सवालों का जवाब नहीं दे रहे, ये तो ब्लेम गेम हम पर डाल रहे हैं। सरकार इनकी, मैं उनको चुनौती देता हूँ, यदि हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप करिए जांच और हमें कड़ा से कड़ा दंड दीजिए अगर हमारा ठीक कहीं है involvement विद्रोही है। साहब, ठीक है जी। मलिक साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय जी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं, हमारे को राजनीतिक जवाब देने हैं, वो हम दे रहे हैं। लेकिन मैं ये फैक्ट है ग्राउंड का कि वहां पे अगर कोई आग जल रही है तो हम पेट्रोल का डब्बा उठा के वहां रख दें, ये कोई समझदारी नहीं ठीक है। है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से आंकलन करता है और उनको ये पता होता है कि किसकी क्या मंशा है, क्या नीयत है और वो क्या कर रहा है। हमने नहीं बोला एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनको रोको, लेकिन उनको भी पता है कि असली चेहरा क्या है, ठीक है, वो जी। फोटे के पीछे क्या है वो पता है। ठीक है रमन मलिक जी और वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत और चर्चा के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है तमाम नेताओं का भी और प्रवक्ताओं का भी इस पूरे मामले को लेकर।